क्योंकि आप वहाँ गए थे, तो आइडिया था किसका? ये बात कंट्रोवर्सी में चली जाएगी, मेरे लिए मसले मसाइल हो जाएंगे। आज नहीं, अगर आज आप सच बताएं ना। मैं सच बताऊं जो मेरी नॉलेज है, ये शो नसीम विकी भी देखेगा इंशाल्लाह, और ये शो कपिल शर्मा भी देखेंगे, सिद्धू भाई भी देखेंगे, शेखर सुमन भी देखेंगे। अब मैं सच बात करने लगा हूं, किसी शो में कर रहा हूं मतीरा के सामने बैठ के। आपने सवाल ऐसा किया, 2008 में सिद्धू भाई के असिस्टेंट की मुझे कॉल आई पाकिस्तान। 2008 में अजमल कसाब का वाकया हो चुका था, तो हमारा इंडिया का वीजा बंद था। तो हमें कॉल आई, मुझे आई उस वक्त सिर्फ मैं ही इंटर था वहां पे, और शकील इंटर हुआ था और हालात वो हो गए थे। बाकी विकी वगैरह तो 10 के बाद की 9-10 के बाद की कहानी है। तो मुझे पाकिस्तान में कॉल आई उनकी, सिद्धू भाई के असिस्टेंट की, कि हम कोई शो कर रहे हैं पंजाब टीवी इंडिया के लिए। चंडीगढ़ का पंजाब का जो एक चैनल है पंजाब टीवी, वो टोटल पंजाब टीवी है। तो उस शो के लिए हमने आपको लेना है लाला भाई, आप बताएं। तो मैंने कहा शो किस नोयत का है? तो उन्होंने कहा कि जी उस शो में कपिल शर्मा जो है वो होस्टिंग कर रहे हैं, और मुख्तलिफ कैरेक्टर आएंगे स्टेज पे, थिएटर की तरह करना है, इंटरव्यू होंगे, ये वो। तो मैंने कहा कि मुझे तो पंजाबी नहीं आती, आप मुझे क्यों ले रहे हो, मैं तो उर्दू का आर्टिस्ट हूँ। उन्होंने कहा जी पाजी ये आपका कैरेक्टर ही उर्दू में। ओके। आपका कैरेक्टर, आप जब आएंगे तो कपिल आपसे मीट करेगा और सारे होगा। ये सिद्धू भाई और कपिल मिलके कर रहे थे ये शो पंजाब टीवी इंडिया के लिए। फिर वो बात आई गई, खत्म हो गई, उसको टाइम गुजर गया, 1-1.5 साल गुजरा। फिर वो लोगों ने मेरा ख्याल है बॉम्बे से शो शुरू किया अपना कलर्स वालों या स्टार वालों से मिलके, और ये फिर शो चल पड़ा। तो ये जो बात हुई थी ना, ये 2008 में हुई थी। जब ये शो ऑलरेडी था एक। हाँ, शकील भी वहां पे नया आया था और विकी तो आया ही नहीं था। ये शो इनका ये प्लान था, ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। इसके बाद जब ये बातें हुई, मैंने भी अक्सर टीवी में देखा ये वो, तो मुझे पता चला सब अपना अपना करते हैं, बातें कर रहे थे। विकी हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा अच्छा भाई है। विकी ने जरूर टैलेंटेड आर्टिस्ट है, इज राइटर डायरेक्टर। तो मैंने हो सकता है विकी ने उसको काउंटर मारना सिखाया हो, या विकी ने कोई सपोर्ट की हो स्क्रिप्ट में, किसी चीज में। शो बेसिकली शुरू में 2008 में ये पंजाबी शो था, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, और शायद विकी भाई ने थोड़ी बहुत तो हाँ, वो जो हम करते हैं, हम पाकिस्तानियों की आदत है कि भाई ये यूं कर लो यूं कर लो। तो विकी ने किया होगा, हो सकता है एपिसोड लिखे भी हों, तो ये हो। लेकिन एक्चुअल में ये एक चैनल पाकिस्तानी ARY पे आता था, बन्नो तेरे अब्बा की हवेली, शकील सिद्दीकी का। उसमें शकील सिद्दीकी होस्ट थे, वही सेट भी उसी तरह का सीढ़ी का लगा हुआ था। मेरा ख्याल है आप भी गई हैं मैं भी गई। उसमें गेस्ट आते थे, 1000 रुपया लेते थे चाय के लिए। वही सिचुएशन, एक बुआ होती थी, एक साला नौकर, वही थीम थी। तो वो बात अगर देखा जाए तो बन्नो तेरे अब्बा की हवेली से है। और अगर उधर की बात की जाए तो ये 2008 वाले जो पंजाब वाले जी, तो मतलब मुझे ये लगता है शायद हर इंसान का ये भी होता है ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी बड़ी हो जाती है कि वो उसको लग रहा होता है, क्योंकि एक यू कांट कम्युनिकेट, तो हर बंदे को लगता है इसने चोरी करके मेरा आइडिया ले लिया। नहीं, तो वो तो कोई मसला नहीं। देखे इंडिया में वो लोग कहते हैं कि हमें जो चीज अच्छी लगती है हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, कर लेते बोलते हैं। अब आप देखें, मेरा एक स्टाइल है डांस में, मैं यूं करता हूँ, यूं। ये अक्सर इंडिया में मुझे कहते हैं लाला भाई आपका स्टाइल है, ये कौन से गाने में, उन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो ये उसका स्टेप है, ये हम यहाँ से लिया। तो वो तो कहते हैं हमें जहाँ से अच्छी चीज मिलती है हम उसको कर लेते हैं, इंस्पायर होते उससे ले ले। और ये गाना भी उमर भाई का एक फिल्म का गाना था, मुन्ना नहीं, हाँ, वो लड़का बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, इन्होंने बिल्कुल वही चीज है सेम। और मेरा ख्याल है उमर भाई ने वहाँ वो सुनाया भी होगा, क्योंकि उमर भाई सलमान खान की फिल्म लिख रहे थे। तो हो सकता है डिस्कस हुआ हो, वहाँ गाना भी सुनाया हो, तो वहां से उन्होंने ले लिया हो। ये तो वो होता है। तो क्रेडिट नहीं देते, ये उठा लेते, क्रेडिट नहीं देते, ये बड़ी दुख की बात है। ये तो अच्छी चीज। चांद नवाब साहब
जो चांद नवाब साहबी हैं, उन्होंने बोला सलमान खान ने अपनी फिल्म आमिर खान ने भी वो किया चांद नवाब वाला, क्रेडिट सब दिया। नहीं, सलमान खान ने, वो कबीर खान ने क्रेडिट दिया, यहाँ आए मिले, यहाँ जी ओके ओके उनको दिया। ओके। अमजद साबरी को नहीं दिया था, वो कवाली डाली थी ना, वो उसका क्रेडिट नहीं दिया। ओके, जो आप अदनान समीर बताइए, ने जब क्रेडिट की बात होती है तो क्या कपिल और इन लोगों से आपकी बात होती है? क्या वो लोग अभी भी आपको लाइक एक होता है स्टार मांगते हैं या कोई एडवाइस मांगते हैं? नहीं नहीं, अभी भी हमारी सब आर्टिस्टों से बातचीत होती है। अभी भी? हाँ हाँ, सबसे होती है। आर्टिस्ट जॉनी लीवर तो हफ्ते में 1 दफा 2 दफा मेरी बातचीत होती रहती है। ओके। तो कपिल बिजी होता है तो कभी हो जाती है, कभी नहीं होती। बाकी दोस्तों से होती रहती है, जो साथी हैं याद तो करते हैं ना हमको, जहाँ भी जाते हैं। हाँ। लोग कहते हैं यार आप लोग वापस कब आ रहे हो इंडिया? हाँ। आप वापस आ जाओ ना। शोज तो वहाँ असल में शोज होते हैं, हाँ। वो शुरू होते हैं। एक बड़ी इंडस्ट्री है, एक वहाँ से रिकवरी है इनको। यहाँ पे कौन शो का? हम आए, एक चैनल ARY ने किया, 6 सीजन किए कॉमेडी किंग के, हमने किए और उन्होंने हमें यूज किया, सही किया, काम किया, सब कुछ हुआ। हाँ। फिर किसी ने कुछ नहीं किया। ओके। जब बात होती है कि आप फिर एक रियलिटी शो में भी गए। यही था ना लाफ्टर चैलेंज? नहीं, लाफ्टर चैलेंज नहीं, तमाशा। हाँ, आप तमाशा में भी गए, उसमें काफी नेगेटिवली आपको दिखाया। नहीं, क्या वो लास्ट में, लास्ट में मैं आपको बताऊं। आप बताइए क्या स्टोरी थी, क्योंकि मैं आपको बताऊं। ब्लॉगर्स में आपको शायद उन्होंने आधी बातें, बहुत अधूरी क्लिप्स लगाए थे जो बहुत नेगेटिव था। और जब मैंने देखा ऐसी ये तो रोपाए है ही नहीं, ये तो इनका मिजाज है ही नहीं। इनका फॉर्मेट है ना। हाँ। अब जब तक ये चीजें नहीं दिखाएंगे आपका शो कैसे चलेगा? ये भी बात है, लेकिन सच क्या था है ना? आप बताएं। सच में आपको बताऊं क्या था। मैं कोई 1.5 महीना 6 वीक वहां अंदर रहा। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करे मतीरा आप भी जाओ, नहीं आप विन हो जाओगी, मुझे इतना पता है। मतीरा आप मुझे पता है जिस तरह आप स्क्रीन पे अलग हो वैसे अलग हो, तो मैं अपना ओरिजिनल दिया। मैं खामोश खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था ना, मैं इसकी बुराई उधर ना उधर कर रहा था, कुछ भी नहीं। खाना भी पका रहा हूँ, एंजॉय भी कर रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ। एक बस जो मेरा 34 एपिसोड या 33 एपिसोड में वो लड़की थी हुमेरा। हाँ। वो लड़की ने 34 एपिसोड से पहले जो एपिसोड आया 33 में, रात को डबल रोटी छुपा कर रख दी। ओके। उसके बाद नाश्ते में कह रही मैंने तो रात को रोटी नहीं खाई। वो मैंने आके एपिसोड देखे तो मैंने इनसे ये कहा था कि 45 मिनट्स मेरे उठने के बाद मुझे कोई डिस्टर्ब ना करना, क्योंकि मैं जब उठता हूँ ना 8 बजे जब हम उठ जाते हैं तो मैं वॉशरूम गया, फिर वहाँ पे ब्रश किया, शेव बनाई, नहाया धोया, कपड़े चेंज किए, नाश्ता किए, तब तक मुझे कोई ना छेड़े। हाँ। उसने यही देखा कि इसको उसी टाइम छेड़ो। उसने नाश्ते की टेबल पे मुझे शुरू कर दिया। मुझे कहने लगे आपकी इजाजत है तो मैं नाश्ता कर लूँ। मैंने कहा कर लो, मैंने रोटी के लिए मना किसी को नहीं किया। वो वहाँ से वो बात खराब हुई। वरना लोग मुझे जो इंडिया से कमेंट्स आ रहे थे वो बता रहे थे कि वो इतनी अच्छी वोटिंग हुई थी। मैं तो पहले एक फर्स्ट वीक में ही निकल गया था, आपको पता है। मुझे जितने कंटेस्टेंट थे ना किसी ने वोट नहीं दिया। अब पहला एपिसोड देखें वीक का नॉमिनेशन वाला, नहीं किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया वोट। उनको ये था कि ये रहेगा तो यही जीतेगा। हाँ। ये तो जीतने नहीं देगा, किसी ने नहीं दिया, ना लड़कियों ने ना लड़कों ने। तकरीबन पता नहीं कितने आदमी थे, 7 और 6, 7 और 9 8 ऐसे कुछ थे ये लोग, 16 लोग, किसी ने वोट नहीं दिया। जब सब लोगों ने कहा कि लाला भाई को जाना चाहिए, मेरे खिलाफ वोट दे दिए। एक बंदा नहीं, एक लड़की थी, वो मैं नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने दिया था मुझे वोट। तो मुझे जब उन्होंने, बादशाह ने कहा, अदनान सिद्दीकी ने, कि लाला भाई आपको तो किसी ने वोट नहीं दिया। मैं कहा नो प्रॉब्लम, बैग मेरा रेडी है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि लाला भाई इन लोगों ने नहीं दिया आपको वोट तो परवाह नहीं, अवाम आपको पसंद कर रही है, आपको वोटों से रोक लिया आवाम ने, और आप 2 दिन हुए आप डेंजर जोन में। अगर आप पूरा हफ्ता डेंजर जोन में रहते तो आप बहुत आगे होते। 2 दिन में आपकी बचत हो गई। लाला भाई आप नहीं जा रहे। फिर मैंने उस दिन तय कर लिया कि मैंने कहा अब मैंने पूरे 6 वीक निकालने।
कोई बीच में ऐसे भी दिन आया कि यार दिल चाह गया यार निकल जाऊं, दीवार फलांग के भाग जाऊं, क्या करूं? ये हर नेचर का आदमी है ना। हाँ मतीरा आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। हाँ वहां आओगी ना, मैं पहले वीक में आपको अरे मतीरा से मिला, मतीरा ये करना, मतीरा वो करना। एक हफ्ते बाद मतीरा कहाँ, मैं कहाँ। हाँ वो नहीं फिर लोग की सच्चाई आ जाती है ना। सच्चाइयां आ जाती वो है जो ना एक लोगों की। नकली नकाब लोग को मिल रहे होते हैं ना, वो फिर लोग की गीबतें मैं खुद देखती हूँ कि यहाँ आकर कुछ बोलकर वहां जाकर दूसरी चाबी कर रहे होते हैं, वहां जाकर। मैं ये नहीं करता था, मेरी तो सिर्फ उस लड़की से जो झगड़ा हुआ ना, आप उससे एक रात पहले का एपिसोड देखे, उसमें उसने डबल रोटी छुपाई है। तो आप बताएं तो फिर जब आप बाहर आए तो अवाम का क्या कॉल था आपकी तरफ? अवाम तो ये कह रहे थे कि यार लाला भाई हमने तो ये सोचा था जीतेंगे आप। अच्छा मैं ये सोच के बैठा था कि मैं फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो आऊंगा, रनर अप तो आऊंगा इंशाल्लाह। तो आप कौन से नंबर पर? मैं चौथे नंबर पे आया था। मैं फाइनलिस्ट में चला गया था, फाइनल में साहब जितने फाइनलिस्ट थे 4, उसमें चौथे नंबर में मैं था, तो मैं वहां तक तो पहुंच गया था। ओके मगर मैं खेला अपने, मुझे लोगों ने ये कहा कि आप खेले बहुत अच्छा है लाला भाई। ओके हाँ ओके। तो आप बताएं कोई एक चीज अगर आप जिंदगी में पीछे जाकर बदल सकते थे वो क्या होता? कोई एक डिसीजन या कोई एक ऐसी चीज बदल सकते थे, मुराद मतलब जिंदगी का कोई भी पल बदल सकते थे, वो क्या होता? अगर मुझे ऐसा कोई मौका मिले तो मैं चाहूंगा मेरी माँ मुझे मिल जाए, वो बदल जाए, वक्त वापस आ जाए मेरी माँ। ओके हाँ खैर आई बिलीव माँ एक ऐसी हस्ती होती है कि चाहे वो दुनिया में हो या दुनिया छोड़कर भी जाती है, वो बच्चों को छोड़ती नहीं है। तो आई थिंक आपकी माँ आपके साथ ही है, ये और हमेशा इंसान की बचत जो होती है ना वो माँ की दुआ से ही होती है। देखिए आपको चोट भी लगेगी ना तो लफ्ज़ अम्मी माँ ये लगेगा। हाँ तो अल्लाह ने कहा ना कि मेरा रूप देखना है तो माँ में। हाँ ट्रू। ठीक है ना, अल्लाह को तो आप बिल्कुल एंड में याद करते हो, जब आप देखते हो ना जब परेशानी आ जाती है, जब कोई नमाज नहीं याद होते तो वही याद करता है। और वो याद आता है तो वही याद करता है उस बंदे को। याद रखें, खुशी में तो कोई किसी को याद ही नहीं होता। जहाँ थोड़ी परेशानी आती तो अल्लाह याद आता है। यही तो अल्लाह की निशानी है। ये तो बहुत आपने अच्छी बात करी। जी हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं प्लीज गो एंड हग योर मदर्स, क्योंकि माँ एक ऐसी हस्ती है जो बहुत स्पेशल होती है। बहुत दफ़ा लोग उन्हें एक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जब वो सामने होती है। आप लोग उनकी व्हाट यू कॉल सिर्फ मदर्स डे पर आप लोग याद करते हो। आई थिंक एवरी डे शुड बी मदर्स डे। रिस्पेक्ट एंड लव योर मॉम। कोशिश करो, आपकी माँ इतना कुछ करती है, सोने से पहले पाँव दबा दो 5-10 मिनट, क्या जाता है? क्या मतलब उनके साथ एक गप भी लग जाएगी, पाँव भी दबा लेंगे। देखिए हमने कई ड्रामों में मैसेज दिए ना, वो ड्रामों का बहुत पुराना मैसेज है, मैं आज यहाँ फिर कह देता हूँ आपके सामने कि दुनिया में बहन भाई जितने भी रिश्ते हैं सबों के प्यार से माँ का प्यार 9 महीने ज्यादा होता है। जब वो अपने कोख में अपने बच्चे को महसूस करती है, उस दिन से वो अपने कदम फूंक फूंक के रखती है ताकि ये दुनिया में आ सके, और वहीं से उसका प्यार शुरू हो जाता है। एब्सोल्युटली, दैट इज अ वेरी गहरी बात। अभी फिलहाल बहुत गहरी।